अच्छी सरकारें बनती थी, अब अच्छी सरकार आई है तो अब लोगों को काम भी मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। नारी पे वार अब की बार मोदी सरकार का नारा दिए थे, कहाँ है सुरक्षा? ब्रजभूषण को सदन में बैठाए हैं जिन पे यौन हिंसा के आरोप लगे। देश की महिला जो ओलंपिक लेकर के आती है उसको जनता मंत्र पे बैठना पड़ जाता है। ब्रजभूषण जैसे लोग सदन के अंदर बैठते हैं तो ईमानदारी से काम करने वालों को जेल और बलात्कारियों को बेल, ये नहीं चलेगा। अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर मोदी को डरता है तो वो केजरीवाल से डरता है। और केजरीवाल कोई नाम नहीं है, केजरीवाल कोई सोच नहीं है, केजरीवाल एक विचारधारा है। के नाम पे राजनीति धुंदुस्तान के अंदर हो रहा है, धर्म के नाम पे राजनीति कौन कर रहा है? सारे पॉलिटिकल पावर कर रहे हैं सारे। एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर को आप जेल में डाल देते हो, किसी लॉ में लिखा है या इस संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है। आप किस की गवाही पे एक चीफ मिनिस्टर को उठाते हो? नमस्कार, मैं शीतल भारद्वाज, नेट टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के रामलीला मैदान में है और आज इसी रामलीला मैदान यानी ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज इंडी गठबंधन की महा रैली है। कहना है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए और देश में चल रही तानाशाही के विरुद्ध आज यहाँ पर प्रदर्शन है। और अगर लोगों की बात करें तो जो भीड़ आपको दिख रही होगी, तो आप जितनी दूर देखेंगे आपको उतनी दूर वहाँ पर लोगों का जमावड़ा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आज ये सारे विपक्ष के गठबंधन यानी महा रैली है इंडी गठबंधन की। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों की महा रैली है, कुछ टाइम बचा है, चुनाव शुरू होने वाले हैं, कैसा देखा जा रहा है फिर इसको? जो भी मोदी साहब ने किया ये बहुत गलत है, क्योंकि केजरीवाल साहब एक ईमानदार सीएम थे दिल्ली के, जो कि बहुत ही बढ़िया हैं, जो कि उन्होंने स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, बहुत ही बढ़िया काम दिल्ली में बनाए, हॉस्पिटल बनाए। बढ़िया काम कर रही है तो आपके दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सारे पहले बड़े नेता अंदर चले आते हैं, अब आपके सिटी मुख्यमंत्री को भी उठा लिया गया। मोदी डर गया अपने केजरीवाल साहब से इलेक्शनों के चक्कर में। देश के प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से कैसे डर जाएंगे? डर रहे हैं अंदर, किस वजह से अंदर कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के? कैसे मैडम वो डर रहे हैं इलेक्शनों के, जो एमपी के इलेक्शन आ रहे हैं। ईवीएम जब बंद हो जाएगी ना मैडम, तो केजरीवाल की सरकार पक्की है, 200% पक्की है। मोदी क्या करता है, भाजपा जो है वो ईवीएम के जरिए जीता है, लोगों के जरिए, वोट के जरिए वो जीता नहीं है। वोटिंग होती है लेकिन वोटिंग जो है वो एक अच्छे इंसान को वोटिंग जाती है, ईवीएम के जरिए वोट जो है वो गलत जगह जाती है और मोदी बन जाता है। मोदी इसलिए जब वो उसको अभी बखला गया है। एक बार नहीं तो अभी से 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वो प्रधानमंत्री तो मैडम बन चुके हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो बनने का तरीका है वो सही थोड़ी है। जनता थोड़ी, अगर जनता खुश हो उनके कार्य से, उनके काम से, भाजपा से जनता खुश हो तो फिर लोग पड़ जाते हैं उनको बार-बार। हम तो डालते नहीं है, हम तो उनको वोट डालते नहीं है। जो लोग वोट डालते हैं ईवीएम की हेरा फेरी से वोट जाती है, ये सारा ईवीएम का है। बाहरली कंट्री में है, कनाडा है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, उधर क्यों नहीं ईवीएम चलता है? जब पहले ईवीएम नहीं था तो अच्छी सरकारें बनती थी, अब अच्छी सरकार आई है तो अब लोगों को काम भी मिल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। जब ईवीएम बंद हो जाएगा तो मोदी नहीं बनेगा। आज आप लोगों की महा रैली है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम ये आप जो तादाद देख रहे हो ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से, हम ये जितने नागरिक है, जितने भी सब केजरीवाल है, हम केजरीवाल के समर्थन में आए हैं। हम बिहार से आए, बस केजरीवाल से मोहब्बत है। बिहार से आए हैं समर्थन करने के लिए? समर्थन करने के लिए केजरीवाल को कि इंडी गठबंधन को? मैं गठबंधन को, लेकिन स्पेशलिस्ट केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल को बाहर निकालो। उनको शराब घोटाले में अंदर किया गया है। मैम कितने घोटाले भाजपा ने कर दिए वो तो ना दिखाएं। घोटाले कर दिए? कौन से घोटाले कर दिए? सारे घोटाले, एक से एक घोटाले कर दिए। बिहार में फ्लाईओवर बना है, 4 दिन में बना है, 5वें दिन में वो गिर गए। धर्म के नाम पे राजनीति हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, धर्म के नाम पे राजनीति। कौन कर रहा है? सारे पॉलिटिकल पावर कर रहे हैं सारे। आपको तस्वीर दिख रही होगी यहाँ पर, भारत के संविधान आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आप आज भारत का संविधान उठा करके ले आए हैं महा रैली में, क्यों? भारत का संविधान इसलिए लाया हूँ दिखाने के लिए, क्योंकि मोदी जो तानाशाही सरकार है देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो कि संविधान का गला घोटने में लगी है। जो ये महारैली आप देख रहे हो ना, सामने एक बोर्ड लगा है कि लोकतंत्र बचाओ मोदी हटाओ, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक मौजूदा चीफ मिनिस्टर को आप जेल में डाल देते हो, किसी लॉ में लिखा है या इस संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है। आप किस की गवाही पे एक चीफ मिनिस्टर को उठाते हो? 4 बयान को देख करके उनको अंदर किया गया है।
कौन सा बयान, कौन सा गवाह? वो गवाह जिससे भाजपा 50 करोड़ रुपए चंदा लेती है। लालच है, लेकिन हमें गर्व है केजरीवाल जी पर कि अगर देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर मोदी को डरता है तो वो केजरीवाल से डरता है। और केजरीवाल कोई नाम नहीं है, केजरीवाल कोई सोच नहीं है, केजरीवाल एक विचारधारा है जो कि दिल्ली के निवासियों के, देश के अंदर, पंजाब के सबके दिलों में बसता है। तो कितने केजरीवाल को अरेस्ट करोगे? 1 2 3? यहाँ तो बतेरे केजरीवाल है, अरेस्ट करो ना मोदी जी, क्यों नहीं करते? करो। घोटालों की बात चल रही है, शराब घोटाला हो गया, जलपोर घोटाला हो गया, घोटाले में घोटाला निकल करके आ रहे हैं केजरीवाल। मेरे घोटाला कोई नहीं है, सिर्फ विकास है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने अच्छे स्कूल बनाए हैं, भगवत मान साहब ने अच्छे स्कूल बनाए हैं, केजरीवाल साहब ने अच्छी शिक्षा दी है, पंजाब के अंदर भगवत मान जी ने अच्छी शिक्षा दी है। तो घोटाला कुछ नहीं, विकास है। केजरीवाल साहब की आंधी है विकास, भगवत मान जी की आंधी है विकास, तो विकास से डर रहे हैं ये, कोई घोटाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मैं बात कर लूं तो भारतीय जनता पार्टी ने एक सबसे बड़ी बात कही है कि आज तो यहाँ पर महारैली हो रही है, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, इसमें सारे भ्रष्टाचारी एकजुट होकर खड़े हो चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, 11 साल पहले भी यहाँ पे आंदोलन किया था हम लोगों ने। मैं दिल्ली का निवासी, माधीपुर विधानसभा क्षेत्र मेरा है, और यहाँ पे हमने 11 साल पहले आंदोलन किया था और भाजपा का सामना सफाया किया था। यहाँ पे 3 बार चुनाव दिल्ली विधानसभा के सफाया किया, पंजाब में इनका सुपड़ा साफ किया। तो डर तो इसी बात का है ना केजरीवाल से कि वो प्रचार ना कर पाए, वो जनसभाएं ना कर पाए, डर तो इसी बात का है ना। खौफ है कि मोदी को एकजुट हो गई है तो मोदी जी जो है वो डर गए हैं। आप बिल्कुल डरे हुए हैं, अगर डरे हुए नहीं होते कि जेल में क्यों डालते? ईडी का डर क्यों दिखाते? इनके पास कुछ नहीं है, ईडी है और कुछ नहीं है। जैसे आपने सवाल पूछा कि भाजपा बोली है कि यहाँ पे सिर्फ भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा चैलेंज है कि हमारी प्रॉपर्टी निकाल के देख ले कि हम लोग कितने अमीर हैं, हमारे पास कितना पैसा है। ये लोग ऐसे ही भर के लाए हुए लोग नहीं है, पैसा दे के लाए हुए लोग नहीं है, ये सब खुद आए हैं। हम लोग पंजाब से खुद आए हैं, केजरीवाल साहब के लिए आए हैं। अगर इनको हम पे शक है तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल करें और फिर हमसे बात करें। बीजेपी बात करती है, हर जगह बात होती है कि बीजेपी ने 10 सालों में ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। आप लोग को उनके 10 साल का कोई भी काम समझ नहीं आता। बीजेपी कहती है हमने 10 साल में काम किया, लेकिन बीजेपी में 10 साल में काम नहीं किया। 10 साल में सिर्फ नाम बदलों की राजनीति की है। एक देश के अंदर एक केजरीवाल ऐसा नेता है जिसने काम की राजनीति की है, एक केजरीवाल एक ऐसा नेता है जिसने काम के नाम पर वोट मांगे। मोदी जी कहीं मांग सकते हैं या बीजेपी का कोई विधायक या काउंसिलर आगे मांग सकता है कि अगर मैंने काम किया तो वोट दे देना? लेकिन केजरीवाल के विधायक पार्षद, केजरीवाल खुद आम आदमी पार्टी का एक सिपाही कहता है सीना ठोक के कि हमने काम तो वोट दे देना, अदरवाइज मत देना। 400 पार की बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। 400 पार नहीं है, जनता 5 साल के लिए विधायक को चुनता है और तुम पैसे के दम पे विधायक को खरीद के तुम अपनी राज्य में सरकार बना रहे हो। जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप लोग, पैसे के दम पे सरकार बना रहे हो। मुंबई में ऐसे हुआ, बिहार में ऐसे हुआ। बिहार में क्या हाल है? बिहार में सरकार तोड़ दिया आरजेडी का पैसे के दम पे। नीतीश कुमार डर गया है, नीतीश कुमार चोर है। प्रधानमंत्री एक मुख्यमंत्री से कैसे डर जाएगा? यही तो बात है कि देश का प्रधानमंत्री होने के बाद भी उनको डर लग रहा है। इस तरह से डर लग रहा है कि उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। देश देख रहा है कि जिस तरीके से देश आज तानाशाही के दौर से गुजर रहा है, उसमें वो डर के चुन के उनकी फड़फड़ाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे देश और दुनिया में जिनके कामों से जिनको जाना जाता है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको जेल के अंदर बंद करना पड़ा। तो देश देख रहा है, उसके लिए आज हम यहाँ खड़े हुए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ऐसा कारण है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी और हमारी पार्टी के ही लोगों को उठा के भरा जा रहा है जेलों में। पूरे देश के अंदर वो तानाशाही का दौर चला, उसकी खिलाफत हम यहाँ करने खड़े हैं। शराब घोटाला हुआ था, इसमें ईडी ने 2 साल तक काम किया, तब जाके सब सबूत इकट्ठा करे, तब जाकर हमने केजरीवाल को गिरफ्तार किया। शराब घोटाला तो गुजरात में बलियो हुआ है। गुजरात में शराब बंदी थी, उसके बाद भी जहरीली शराब से लोग मरे। सीबीआई पहुंची, ईडी पहुंची, नहीं पहुंची। यहाँ पे शराब घोटाला क्या है? शराब घोटाला कुछ नहीं है सर। शराब घोटाले के नाम पे मनी लुटेल होता है, बीजेपी के अकाउंट में जाता है पैसा। 60 करोड़ का चंदा लेके मुख्य आरोपी को बताने वाले को बाद में गवाह बना दिया जाता है और अरविंद केजरीवाल जेल में एक फूटी अठन्नी नहीं मिलती जिसके अकाउंट से। उसको देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जेल में रखा जा रहा है और इसी साहस का एक कह सकते हैं कि प्रतीक अरविंद केजरीवाल, जिसके लिए आज हम यहाँ खड़े हैं। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, इंडिया अलायंस की आज महारैली है। क्या अब चुनाव में समय ज्यादा बचा नहीं है? क्या इसका संकेत जाएगा? संकेत
हकीकत यही कि देश में चुनाव से ज्यादा ये देख लीजिए कि जब लोकतंत्र पे हमला होता है तो आज अब यहाँ का जो माहौल देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं कि देश की जनता शांत नहीं बैठेगी। ये सिर्फ चुनाव का मसला नहीं है, ये संविधान पे हमले का मसला है, ये लोकतंत्र पे होने वाले हमले का मसला, उसके लिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। चुनाव पर कितना बुरा असर पड़ने वाला है? पूरा असर पड़ेगा। इस बार इनकी फड़फड़ाहट इसी बात से नजर आती है कि चुन चुन के आम आदमी पार्टी के नेता प्रचार न कर सके, उनको बंद कर दिया जाता है जेलों में। इससे साफ दिख रहा है कि चुनाव का असर है। उनको दिख रहा है उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है। 10-10 साल 12-12 साल उनको जब काम करने का मौका मिला तो उन्होंने ना रोजगार दिया, बहुत हुआ, नारी पे वार अब की बार मोदी सरकार का नारा दिए थे। कहाँ है सुरक्षा? ब्रजभूषण को सदन में बैठाए हैं जिन पे यौन हिंसा के आरोप लगे। देश की महिला जो ओलंपिक लेकर के आती है उसको जनता मंत्र पे बैठना पड़ जाता है। ब्रजभूषण जैसे लोग सदन के अंदर बैठते हैं तो ईमानदारी से काम करने वालों को जेल और बलात्कारियों को बेल, ये नहीं चलेगा। इसके लिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। अब की बार तो 400 पार का नारा भी लग रहा है। डर बता रहा है इनका। 400 पार बोलना क्यों पड़ रहा है? 400 पार है तो बंद क्यों कर रहे हैं? लोगों को करने दीजिए काम। डर है तभी तो उठा के, मतलब मोदी वॉशिंग पाउडर में जो धुलता है वो सब ठीक, और जो मोदी के खिलाफ सवाल उठाएगा वो अंदर, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस पर भी आयकर विभाग द्वारा 1800 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है, उसे किस तरीके से देख रही है? मैं फिर कह रही हूँ कि ये पूरी तरीके से लोकतंत्र का गला कुचला जा रहा है, लोकतंत्र पे एक हमला है। ये उसी तरीके से तभी आज इंडिया अलायंस को लेकर के आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सारे दल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं।